गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सेशन 17 कम्युनिकेशन स्किल्स। स्टूडेंट, इसमें आपका जो सेशन है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। अब आप आगे जितने भी सेशन पढ़ेंगे वो कम्युनिकेशन के ऊपर है, बातचीत के ऊपर है। ठीक है कि आप अपना अगर कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाना चाहते हैं, मतलब आप अपनी बातों का किसी के ऊपर इम्पैक्ट डालना चाहते हैं, तो आप अपनी कम्युनिकेशन को कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, उसी को हम बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल। मतलब अपना मैसेज दूसरे पर्सन को डिलीवर करना और अच्छे से, ताकि वो उस चीज़ को समझ भी सकें। ये जो आगे सेशन है ये आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट सेशन जो आज है इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल, इसमें स्टूडेंट हम पहले ये समझेंगे कि एक्चुअल में कम्युनिकेशन होता क्या है। कम्युनिकेशन इज मोर देन जस्ट टॉकिंग। अब इसको समझेंगे कि कम्युनिकेशन जो है वो हम अपने दोस्तों के साथ बातचीत भी करते हैं। ठीक है, बट वो कम्युनिकेशन जो है वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं है। फॉर्मल कम्युनिकेशन में दो पर्सन आराम से बैठ के किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, एक्सचेंज करते हैं इंफॉर्मेशन को, और जो सेंडर होता है, जो मैसेज दे रहा होता है या इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, और जो रिसीवर होता है, जो इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है, वो ध्यान से सुनता है। ठीक है स्टूडेंट, तभी वो उस चीज को समझ पाएगा। अगर उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं है इन्फॉर्मेशन देने वाले में और इन्फॉर्मेशन लेने वाले में, तो कम्युनिकेशन प्रॉपर तरीके से सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। ठीक है स्टूडेंट, और आगे इसमें आपको मैनी एक्शन आर इन्वॉल्व विद कम्युनिकेशन। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं कि जब भी आप किसी से कम्युनिकेशन करें या अपनी बात किसी को समझा रहे हो, तो किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपकी जो कम्युनिकेशन है उसका इफेक्ट पड़े। फर्स्ट है इसमें स्पीकिंग क्लियरली, मतलब आपने जो भी बात बोलनी है उसको क्लियर बोलें। क्योंकि आपने देखा होगा कि कई बार कई स्टूडेंट अटकते हैं या रुकते हैं या ठीक से समझा नहीं पाते, तो वो क्या है, वो यही चीज़ है, फिर कम्युनिकेशन हो नहीं पाता है प्रॉपर। जब मैसेज मिला ही नहीं तो कम्युनिकेशन हुआ भी नहीं। तो अपनी जो आवाज़ है, जो आप बोल रहे हैं, उसको क्लियर रखें कि आप बोलना क्या चाहते हैं। लिसनिंग इफेक्टिवली, अब जो आप सुन भी रहे हैं या अगर आप कभी कोई बात सुन भी रहे हैं तो ध्यान से सुने। ये नहीं है कि फॉर्मली ऐसे ही सुन रहे हैं, तो उसमें आप समझ नहीं पाएंगे कि एक्चुअल में क्या हमने सुनना था। आस्किंग क्वेश्चन, अगर कहीं समझ नहीं आ रहा है तो क्वेश्चनों को भी पूछें। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग बॉडी लैंग्वेज, और बॉडी लैंग्वेज का भी ध्यान रखें कि वो किस अंदाज से उसको बोल रहा है, गुस्से में बोल रहा है या ज़्यादा एग्रेशन से बोल रहा है, तो बॉडी लैंग्वेज का भी आप ध्यान रखेंगे। बॉडी लैंग्वेज का आगे आप पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में जो आएंगे। यूज़ कॉमन लैंग्वेज, मतलब एक जैसी लैंग्वेज रखे ताकि समझने में आसानी हो। ये ना हो एक हिंदी बोलता है अच्छे से, उसको हिंदी नहीं आती, और दूसरे को हिंदी आती है, उसको इंग्लिश नहीं आती, तो आपको पता है कम्युनिकेशन हो नहीं पाएगा। तो लैंग्वेज एक ही रखें ताकि मैसेज जो है वो समझने में आसानी हो। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन। इट मीन्स के इंफॉर्मेशन को, जो भी जानकारी आप देना चाहते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करके रखें, स्टेप बाय स्टेप रखें। ये ना हो कि पहले कुछ बता दे बाद में कुछ बताएं, उससे इंफॉर्मेशन प्रॉपर पहुंच नहीं पाती है। लास्ट पॉइंट इसमें है अंडरस्टैंडिंग। इट मीन्स अंडरस्टैंड करना है कि एक्चुअल में बंदा बोल क्या रहा है, जो स्पीकर है वो बोल क्या रहा है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है स्टूडेंट। अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो कम्युनिकेशन हो नहीं पाएगी, इसलिए अंडरस्टैंडिंग ध्यान से करें। ठीक है स्टूडेंट, आगे इसमें एक कम्युनिकेशन साइकिल के बारे में आपको दिया है। कम्युनिकेशन साइकिल में स्टूडेंट ऐसा होता है कि एक सेंडर होता है। सेंडर इट मीन्स जो मैसेज को सेंड करेगा। नेक्स्ट है मैसेज, अब उसने कुछ सेंड करना है तो मैसेज होना चाहिए। ठीक है, रिसीवर, रिसीवर जो क्या करेगा, रिसीव करेगा मैसेज को। उसके बाद फीडबैक, फीडबैक इट मीन्स सेंडर ने मैसेज भेजा, रिसीवर ने रिसीव किया, उसको कितना समझ आया, तो वो उसके ऊपर अपनी फीडबैक देगा। किसको देगा, सेंडर को। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको हम कम्युनिकेशन साइकिल बोलते हैं। और इसमें आप ये चीज भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि कम्युनिकेशन स्किल, जब आप कहीं जॉब करने जाते हैं तो आप कम्युनिकेशन स्किल आपके अंदर होना चाहिए, बातचीत करने का स्किल आपके अंदर होना चाहिए। इट मीन्स कि आप जब किसी को कुछ बता रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं, तो उसको वो समझ भी आना चाहिए। ये नहीं है आप बोल रहे हैं समझ आ नहीं रहा है, तो वो अच्छी कम्युनिकेशन नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, आपने जब किसी को कुछ समझाना है तो कम्युनिकेशन का प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना है। थैंक यू।